अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। द लर्निंग हॉटस्पॉट में आपको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल प्रोसेस इन पाकिस्तान। जिस तरह आपको पता है कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन है वो 8 फरवरी को फाइनलाइज हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। 7 दिसंबर को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार जो जनरल इलेक्शंस हुए वो 1970 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए और वो 7 दिसंबर 1970 को हुए। अगर हम 8 फरवरी 2024 की जनरल इलेक्शंस की बात करें तो वो इस बार 12th जनरल इलेक्शंस है और 16th नेशनल असेंबली को वो मुंतखब करेंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो 127 मिलियन के लगभग रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी 12.5 करोड़ से जायद इस बार रजिस्टर्ड वोटर है। अगर हम इसको कंपेयर करें 2018 के जनरल इलेक्शन के साथ तो इस बार तकरीबन 21 मिलियन वोटर्स का इजाफा हुआ है। कैंडिडेट्स की बात करें जो नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के लिए सेलेक्ट होंगे तो 18,000 कैंडिडेट्स ने अपने जो पेपर्स है वो जमा कराए हैं। टोटल सीट्स है 1125, जो हम कुल मिला के दोनों नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को मिला के, और इस बार जो इलेक्शन पे तकरीबन जो खर्चा आएगा या 49 बिलियन है, तकरीबन 50 अरब इलेक्शन पे इस बार लागत आ सकती है। तो आइए हम थोड़ा सा जानेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस क्यों कराए जाते हैं या पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। आर्टिकल 50 के तहत पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जैसे कि अब्राहम लिंकन की ये सहींग है। और आर्टिकल 50 के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। पार्लियामेंट किस चीज पे कंसिस्ट करता है? पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली को लोअर हाउस भी कहा जाता है एंड अपर हाउस सेनेट को कहा जाता है। अगर हम पाकिस्तान की कानून साजी की बात करें या लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं, तो पाकिस्तान में बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है। बाई का मतलब दो, यानी कि पाकिस्तान में कानून साजी या बिल पास करने के लिए दोनों ऐवानों से बिल को पास कराना जरूरी है। नेशनल असेंबली से भी अगर कोई बिल नेशनल असेंबली में आता है तो नेशनल असेंबली में पास होने के बाद वो सेनेट में जाएगा। सेनेट में पास होने के बाद तब वो कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा तो वो बिल फिर उसके बाद लॉ बन जाता है। तो उससे पहले क्या था कि 1947 से 1973 तक हमारा यूनिकैमरल सिस्टम था, यानी हमारे पास एक असेंबली थी, वो नेशनल असेंबली। हमारे पास सेनेट नहीं था। सेनेट बनाने का एक बुनियादी मकसद ताकि सूबों में जो इनइक्वालिटी है वो प्रिवेल ना हो, सूबे एक दूसरे से ये फील ना करे कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है। इसीलिए सेनेट में सारे सूबों को इक्वल सीट्स दिए गए, यानी 23 सीट्स सारे सूबों को दिए गए हैं। लेकिन अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली में सीट्स पॉपुलेशन के बिहाफ पे दिए जाते हैं। जिस तरह पंजाब के सबसे ज्यादा सीट्स है वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा है। तो नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स की बात करें तो 336 सीट्स हैं, और सेनेट की बात करें तो सेनेट में 100 सीट्स हैं। अगर हम ओवरऑल नेशनल असेंबली की सीट्स की बात करें तो बलूचिस्तान में जो सीट्स है, जनरल सीट 16 है, 4 रिजर्व सीट्स है वुमेन के लिए, तो टोटल 20 सीट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 45 है, 10 वुमेन के सीट्स है, टोटल 55। पंजाब की अगर हम बात करें तो 141 जनरल सीट्स है, 32 वुमेन के लिए है, टोटल बनते हैं 173। इसीलिए कहते हैं कि पंजाब से अगर कोई जीतता है तो वो पूरे मुल्क पे वो हुक्मरानी कर सकता है, क्योंकि अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो 336 है
और हुकूमत बनाने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2/3 मेजोरिटी क्या होगी कि अगर कोई 169 सीट्स ले जाता है तो उसकी हुकूमत कंफर्म हो जाती है। सिंध की बात करें तो 75 सीट्स हैं, 61 जनरल सीट्स 14 वुमेन के लिए, और फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद की बात करें तो उसके 3 सीट्स हैं। तो टोटल हमारे पास 336 सीट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कौन करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसका काम है टू कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और पाकिस्तान में कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं वो एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन इनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना है पूरे मुल्क में। प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हायर करता है, उनको अपॉइंट करता है ताकि वो 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन को संभाले और पाकिस्तान में वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराएं। टाइम ऑफ इलेक्शंस जिस तरह आपको पता है कि 5 साल के लिए होता है कोई भी टेन्योर, लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर एक केयर टेकर सेटअप वो बनाया जाता है नेशनल लेवल पे बाय द प्रेसिडेंट, एंड जो प्रोविंशियल लेवल है उस पे गवर्नर जो है केयर टेकर सेटअप वो अपॉइंट करता है। केयर टेकर सेटअप अपॉइंट करने के लिए जो ऑन गोइंग प्राइम मिनिस्टर है वो अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बाद मुशावरत के बाद वो एक नाम अपॉइंट करता है, वो एक नाम सजेस्ट करता है टू द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है। जिस तरह अभी अनवारुल हक हमारे जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के वो प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद इनका जो मेन काम है केयर टेकर गवर्नमेंट का, उनका काम क्या है कि वो पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। इसका काम ही यही है, ये इसीलिए बनाया गया केयर टेकर सेटअप ताकि उनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना है। उनका जो मुद्दत है वो 90 डेज है, 3 महीने के अंदर इन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं पूरे मुल्क में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नवंबर में इनका टेन्योर खत्म हुआ है, लेकिन अभी तक ने कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन को और 3 महीने से वो एक्सटेंड कर चुका है। तो बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? बाई इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जब किसी मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली उसकी डेथ हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि 60 डेज के अंदर 60 दिन के अंदर उस हलके में दोबारा री इलेक्शन हो करवाने चाहिए। इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट जो इलेक्शंस होते हैं वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो, अदर देन जो पीएम और सीएम के जो इलेक्शंस होते हैं वो ओपन बैलेट में होते हैं, लेकिन ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। और आखिर में लेवल प्लेइंग फील्ड जो मेन एक किसी भी मुल्क में जो सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है? लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे कि वो उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो इलेक्शन को जीत सके। मिसाल के तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हम क्रिकेट की बात करें तो ये ऐसा है कि अगर एक टीम को 11 प्लेयर्स दिए गए हैं तो दूसरे टीम को भी 11 ही प्लेयर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीम के पास 11 प्लेयर है दूसरे के साथ 7 या 8 प्लेयर है, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। या एक टीम को 30 ओवर दिए जाए दूसरी टीम को 20 ओवर दिए जाए। सो सबसे जो अहम काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो इंश्योर करे लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में। ये था हमारा ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद है जो इस बार के इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हो और जो भी डिजर्विंग पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाए ताकि पाकिस्तान में जो इतने टाइम से जो अनसर्टेनिटी है और जो इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में उसका खात्मा हो सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये पसंद आई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।